यस। तो स्टूडेंट्स हम लोग आज बात करेंगे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के लिए, ठीक है। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही एक कॉन्सेप्ट है छोटा सा। इसमें हम बात करेंगे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ये जो हम लोग बात कर रहे हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में, तो यहाँ से अगर जो नीट एग्जाम की बात करें, ठीक है, या फिर वो जो हम लोग जेई मेंस एडवांस की बात करें, ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चंस जनरली नहीं आते हैं। लेकिन फिर भी अगर प्रीवियस ईयर की कुछ आप पेपर उठा के देखो, जिसमें बच्चों 2015 में, ठीक है, 2017 के अंदर, ठीक है, और करेंटली बात करें तो 2019 के अंदर, ठीक है, जेई मेंस में एडवांस में क्वेश्चंस यहाँ से पूछे गए हैं, ठीक है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में। ठीक, नीट के अंदर भी क्वेश्चंस आए हैं जहाँ पे हम बात करते थे बच्चों एम्स, ठीक है। जब एम्स का पेपर हुआ करता था तो उसके अंदर आपका ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड से क्वेश्चन बिल्कुल डिस्कस किए गए हैं, ठीक है। इसके नॉमेनक्लेचर पे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसकी थोड़ी डिफरेंट प्रॉपर्टीज और भी होती है उस पे। जनरली क्या होता है कि गिवन कंपाउंड आइडेंटिफाई करना है कौन सा ऑर्गेनोमेटेलिक है कौन सा नहीं, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो हम लोग बात करेंगे सबसे पहले इसकी बेसिक डेफिनेशन, ठीक है, कि ऑर्गेनोमेटेलिक इसे नाम से दिख रहा है। नाम में बच्चों क्या दिख रहा है? ऑर्गेनो, ठीक है। तो ऑर्गेनो का मतलब बच्चों क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड है। मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेटा सेंट्रल एटम कौन सा होता है? कार्बन, तो कहीं ना कहीं कार्बन से रिलेटेड है। मेटेलिक का मतलब बच्चों मेटल, ठीक है। और मेटेलिक प्रॉपर्टी को जो होल्ड करने वाले आपके जो एलिमेंट्स होते हैं वो जो कहाँ मिलते हैं? एक तो एस ब्लॉक के अंदर मिलते हैं, ठीक है। पी ब्लॉक के अंदर तो नीचे मिलते हैं, नीचे वाले जो लोअर आपके लोअर पोजीशंस के जो एलिमेंट्स होते हैं वो मेटेलिक प्रॉपर्टी लिटिल बिट होल्ड करते हैं। लेकिन बच्चों यहाँ पे आपके स्पेसिफाई करूँ तो डी ब्लॉक, ठीक है। तो एस ब्लॉक और डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं वो अपनी मेटेलिक प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं। तो सिंपल सा पॉइंट क्या समझ में आया कि कार्बन के साथ मेटल का अटैचमेंट, मेटल की बॉन्डिंग, आप इसको ऐसे बोल लो। तो ये कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जिसमें कार्बन के साथ मेटल की बॉन्डिंग देखने को मिलेगी। अब वो बॉन्डिंग किस टाइप की हो सकती है? वो आपकी पोलर बॉन्ड हो सकता है, आयोनिक आपका कैटेगरी का हो सकता है, वो वैलेंट कैटेगरी का हो सकता है। तो इसी पे हम लोग करेंगे डिस्कशन। तो पहले बात करते हैं बच्चों डेफिनेशन, ठीक है। डेफिनेशन क्या है? द कंपाउंड इन विच मेटल इज डायरेक्टली bonded, metal is directly bonded with carbon atom, with carbon atom, ठीक है। तो कार्बन एटम के साथ, जैसा भी हमने ऊपर भी इसको एक्सप्लेन किया है कि कार्बन एटम के साथ मेटल का बॉन्ड, या रिवर्स बोल सकते हो मेटल का कार्बन एटम के साथ बॉन्ड, ठीक है। अब वो बॉन्ड कौन सी कैटेगरी का है? आयोनिक है, कोवैलेंट है, कैसा डिस्कस करेंगे उसी कैटेगरीज में। तो सिंपल सा डेफिनेशन ये है कि भाई कंपाउंड ऐसे ही आपके ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, ये कंपाउंड है जहां पे आपको मेटल जो होगा वो डायरेक्टली बॉन्डेड होगा कार्बन एटम के साथ। तो ये तो इसकी बेसिक डेफिनेशन हो गई, ठीक। अब बात करते हैं इसकी हम लोग टाइप्स। तो नेक्स्ट हेडिंग लेते हैं हम लोग इसकी कैटेगरी टाइप्स। टाइप्स में सबसे फर्स्ट टाइप आता है इसका आयोनिक ऑर्गेनो मेटेलिक ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड। तो फर्स्ट कैटेगरी इज द आयनो ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड। तो इसमें नाम से बच्चों क्या दिख रहा है? आयोनिक। तो आयोनिक का मतलब यहाँ पे जो बॉन्ड का नेचर होगा या जो नेचर ऑफ बॉन्ड होगा, ठीक है, मेटल और कार्बन के साथ, ठीक है, वहां पोलरिटी देखने को मिलेगी, ठीक है। क्या बेटा होगी? पोलर बॉन्ड होगा। पोलर बॉन्ड का मतलब आयोनिक, ठीक है। वहां पे पोलैरिटी डेवलप हो गई। और पोलैरिटी डेवलप बच्चों कैसे होती है? डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से, है ना। पोलैरिटी कब मिलती है? डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मतलब डेल्टा ई एन, ठीक है। जितना ज्यादा डिफरेंस इन ई एन होगा वहां पे उतनी अधिक पोलैरिटी होगी। और उस कंपाउंड के पास जो आयोनिक करेक्टर की वैल्यू होगी वो भी उतनी ही ज्यादा होगी, जिसको हम लोगों ने इनऑर्गेनिक मैकेनिज्म में स्टडी किया है, ठीक। तो हम सिंपल बोल सकते हैं कि आयोनिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के अंदर आयोनिक बॉन्ड आपका प्रेजेंट हो। यस, ionic bond is present. Ionic bond is present between metal and carbon.
मेटल एंड कार्बन। क्लियर? यस। कुछ इस एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं, जैसे कुछ इसके स्पेसिफिक एग्जांपल्स हैं। जैसे बच्चों हम बात करते हैं एल्काइल के साथ लिथियम, ठीक है। यस, इस तरीके से देख सकते हो कार्बन यहाँ पे एल, आर पार्ट का मतलब क्या है, एल्काइल, एल का नंबर ऑफ कार्बन एटम, तो ये एल्काइल पार्ट है, यहाँ पे लिथियम। तो इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड होगा, डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा, तो इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड होगा वो आपका कैसा होगा, आयोनिक बॉन्ड होगा, ठीक है, आयोनिक नेचर का होगा। तो दैट्स व्हाई वी विल कॉल कि आपके आयोनिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। जैसे हम और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कार्बन है, एल्काइल पार्ट है, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे आपका सोडियम, ये पॉजिटिव, ये सोडियम एल्कलाइड वाला सेक्शन है जहाँ पे आपका ये नेगेटिव होगा, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो एग्जांपल ऑफ आयोनिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, जहाँ पे ये वाला जो बॉन्ड होगा, हम यहाँ से स्पेसिफाई कर सकते हैं बच्चों कौन सा, यस, जो मैंने बोला ना कार्बन और मेटल, ये जो बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड कैसा होगा आपका, आयोनिक बॉन्ड होगा। परफेक्ट। वैसे पहचानने को बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस आते हैं, बोनस क्वेश्चंस यहाँ से बन जाते हैं, आप लोग इजीली कर सकते हो। सेकेंड सेकेंड कैटेगरी की बात करते हैं बच्चों, कोवैलेंट। सेकेंड इज कोवैलेंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ठीक है, जहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड, एक्चुअली कोई भी बॉन्ड 100% कोवैलेंट नहीं होता, कोई भी बॉन्ड 100% आयोनिक नहीं होता, उसके अंदर क्या परसेंटेज होता है, ठीक है। तो कोवैलेंट करेक्टर के कंपैरिजन में, जिसको हम लोग फजान रूल वगैरह उन सब पे डिस्कस करते हैं, ठीक है, डिफरेंट प्रॉपर्टी डाइपोल मूवमेंट के पे बेस पे डिस्कस करते हैं, डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पे डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो अगर बच्चों कोवैलेंट करेक्टर के कंपैरिजन में अगर कंपाउंड के अंदर आयोनिक करेक्टर की प्रेजेंस अगर ज्यादा है, तो हम डेफिनेटली हम रिकॉल कर देते हैं भाई, यहाँ पे हम सिंपल से बोल देते हैं कि भाई यहाँ पे जो कंपाउंड है वो कैसा है, वो आयोनिक इन नेचर है, वहाँ पे आयोनिक बॉन्ड है। अगर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है भाई आयोनिक जो करेक्टर है उसकी वैल्यू आपकी कम हो जाती है, किससे, कोवैलेंट करेक्टर से, तो यहाँ से हम लोग बोलते हैं बच्चों कोवैलेंट जो करेक्टर है वो आपका अधिक है, मतलब जो मॉलिक्यूल्स है उसमें कोवैलेंट बॉन्ड की जो प्रॉपर्टीज है वो लिटिल बिट ज्यादा है आयोनिक से, ठीक है। तो इसके फैक्टर्स कौन कौन से हैं, तो इसके बारे में फजान रूल बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है बच्चों, है ना, वो आपको पता है ऑफलाइन सेशन के अंदर। दूसरा आपको मैंने डेल्टा ईएन के बेस पे भी डिस्कशन किया था। नेक्स्ट पॉइंट मैंने आपको ऑक्सीडेशन नंबर के बेस पे भी डिस्कशन किया था, ठीक है, एसिडिक एंड लेस एसिडिक। तो अब बात करते हैं, हाँ वो भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पे डिस्कशन हुआ था वहाँ पे। अच्छा, अब हम यहाँ से हम लोग बात करते हैं कि कोवैलेंट ऑर्गेनोमेटेलिक, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कोवैलेंट बॉन्ड इज प्रेजेंट, bond is present between metal and carbon atom, ठीक है, कार्बन एटम। तो कार्बन एटम और जो आपका यहाँ पे मेटल होगा, उन दोनों के बीच में जो बॉन्ड होगा वो आयनिक ना होके वो कैसा होगा, कोवैलेंट कैरेक्टर यहाँ पे ज्यादा होगा। तो इसलिए यहाँ पे हम बोल रहे हैं इसको कोवैलेंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो इसकी फर्दर कुछ कैटेगरीज हैं, सब कैटेगरीज हैं, जिसमें एक कैटेगरी आती है बच्चों सिग्मा बॉन्डेड, सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, फर्स्ट कैटेगरी। सेकेंड कैटेगरी की बात करते हैं तो ये आता है आपका पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। और थर्ड कैटेगरी आती है सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड कंपाउंड, ठीक है। तो ये बेसिक आपकी यहाँ पे थ्री कैटेगरीज है। तो ये तीनों की तीनों जो कैटेगरीज है वो बच्चों कोवैलेंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स को ही डिफाइन कर रहे हैं। नाउ इट इज क्लियर। यस। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पे सिग्मा बॉन्डेड कंपाउंड्स हमारे कौन से होंगे। तो लेते हैं बच्चों यहाँ पे हम लोग हेडिंग फर्स्ट कैटेगरी सिग्मा बॉन्डेड कंपाउंड, ठीक है, सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑब्वियसली उधर सिग्मा बॉन्ड लिखा है, तो सिंपल सा पॉइंट है कि यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड आपका प्रेजेंट होगा, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। सिग्मा और सिग्मा बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है बच्चों, हेड टू ओवरलैपिंग से फॉर्म होता है ऑर्बिटल्स की, ठीक है। तो सिग्मा बॉन्ड इज प्रेजेंट, sigma bond is present between metal and carbon, metal and carbon, ठीक। इसमें हम एग्जांपल कुछ लेते हैं यहाँ पे, तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा यहाँ पे। जैसे मैंने यहाँ पे लिया है CH3 4, यहाँ पे मिथाइल आपके 4, देन मैंने यहाँ पे लिया है 10,
ठीक है, SN। ठीक है, तो आपको जनरली पता होना चाहिए कि ये जो बच्चों टिन है ना तो आपके S ब्लॉक का है ये मेटल, ठीक है, एलिमेंट, ना तो आपके D ब्लॉक का है। ये कहाँ से आता है? ये आता है P ब्लॉक से, ठीक है। तो ये P ब्लॉक का एलिमेंट है। दूसरा कार्बन जो इससे अटैच होगा वो भी कहाँ से? P ब्लॉक से है। तो आपको मैंने अब बताया था कि अगर बच्चों S ब्लॉक के साथ P ब्लॉक के एलिमेंट का कॉम्बिनेशन होगा तो वहाँ पे डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा। तो वहाँ पे आपका जो डेल्टा EN की वैल्यू होगी वो आपकी इंक्रीज होगी, जिसकी वजह से आयोनिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा, कोवलेंट कैरेक्टर डिक्रीज करेगा। तो फाइनली हम बोल सकते हैं कि ऐसे मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं, वो आपके आयोनिक इन नेचर होते हैं। वहाँ पे आयोनिक बॉन्ड आपको देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दोनों के दोनों आपके P ब्लॉक से बिलोंग, आइडेंटिफिकेशन है सिंपल सा, दोनों के दोनों अगर P ब्लॉक से बिलोंग कर रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ पर जो डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा वो बहुत लेस होगा। मतलब जो डेल्टा EN की वैल्यू होगी वो एग्जैक्टली बच्चों बहुत कम होगी। ठीक है, जब कम होगी तो इसका मतलब यहाँ पे आयोनिक कैरेक्टर ना होके यहाँ पे कोवलेंट कैरेक्टर आपका डोमिनेट करेगा। क्लियर हो गया? बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे एक तो एग्जांपल कर सकते हैं जहाँ पे इस तरीके से टिन, और टिन पता है कार्बन फैमिली का एलिमेंट है। यहाँ पे 4 इसकी वैलेंसी होती है, तो 3 CH3 जो मिथाइल ग्रुप है उनको हम लोग कुछ इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं। क्लियर हो गया? यस, कुछ और भी एग्जांपल है। सिग्मा बॉन्ड आपको देख रहे हैं, देखो मेटल कार्बन के साथ देख लो आप, ये मेटल है, यहाँ पे एक कार्बन है, सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड एंड सिग्मा बॉन्ड। ऑर्गेनोमेट्रिक तो है ही भाई, कार्बन के साथ मेटल दिख रहा है, बट यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड की जो हम बात कर रहे थे वो आपको परफेक्टली मिल रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया? यस, तो दिस इज बेसिकली एग्जांपल ऑफ कोवलेंट। हम कोवलेंट के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, पहला आयनिक वाला केस पता था, सेकंड केस था कोवलेंट। कोवलेंट के सब टाइप है आपका सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, ओके। इसके बाद कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं सिग्मा बॉन्डेड के। जैसे मैंने लिया गिगनाल्ड रिएजेंट RMgX। ठीक है, तो ये भी इसी एग्जांपल है जहाँ पे हम मेटल के साथ देखें तो ये तो आपका यहाँ पे कार्बन होगा, ये आपका यहाँ से मैग्नीशियम है, मेटल है। अब बोलोगे सर मैग्नीशियम जो है वो तो S ब्लॉक का है, तो यहाँ पे डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आयोनिक रिएक्टर डेवलप होना चाहिए, नहीं बच्चों। ये जो हेलोजन लगा है ना, हेलोजन की प्रॉपर्टी क्या है? हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डेफिनेटली ज्यादा होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होने का मतलब कि इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेफिनेटली मैक्सिमम होता है। तो जो मैग्नीशियम है ना उसके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो हेलोजन की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। कैसे शिफ्ट होंगे? तो मैग्नीशियम की जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर है वो कहीं ना कहीं क्या होगा मुझे बताओ, इसके इलेक्ट्रॉन्स अगर हेलोजन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे तो उसके पास पॉजिटिव चार्ज डेफिनेटली इंक्रीज करेगा। लेकिन ये जो कार्बन है, मतलब हो तो हुआ होता कुछ ऐसा है कि अगर आपके इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स अगर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच लाइक हेलोजन, तो उस केस में उसकी जो एक्चुअली इसकी तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिफाइन होगी। तो वो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जो है ना बहुत ज्यादा एक्चुअली में थी इसकी, वो क्या होगी? वो बच्चों यहाँ पे हो जाती है डिक्रीज। ठीक है, मतलब मैग्नीशियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला कॉन्सेप्ट है वो लिटिल बिट इंक्रीज करता है बिकॉज ऑफ हैलोजन। दिस इज एक्सटर्नल फैक्टर। इसकी वजह से कार्बन के साथ और मैग्नीशियम इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं होता है। ना होने की वजह से यहाँ पे आपको सिग्मा बॉन्ड मतलब कोवलेंट कैरेक्टर आपको देखने को मिलने लगता है। ठीक है, तो सिग्मा बॉन्डेड स्पीसीज हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर? तो इसी से बेसिक एग्जांपल जहाँ पे आपका R क्या होगा? डेल माइनस लिख सकते हैं। मैग्नीशियम मेटल है तो डेल पॉजिटिव, ये भी डेल नेगेटिव। क्लियर हो गया? ये भी इसी का एग्जांपल है। नेक्स्ट, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि हम एल्यूमिनियम के साथ भी कंपाउंड डिफाइन करते हैं जो बहुत पॉपुलर है। जैसे मैंने एल्यूमिनियम की क्या है जो बोरॉन फैमिली का एलिमेंट है, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स आपको दिखते हैं। तो इसका ऑक्टेट तो कंप्लीट हो नहीं सकता है, इसलिए क्या करता है यहाँ पे ये बनाना बॉन्ड और ब्रिजेस कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग को बोरेन और डाइबोरेन पढ़े थे उसी तरीके से। तो यहाँ पे मिथाइल है, डैश 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 मिथाइल, और इसके साथ यहाँ पे एल्यूमिनियम। एक्चुअली यहाँ पे ना 3 मिथाइल होंगे, अगर इसकी ये मोनोमर फेज होगी तो हम इसको लिख सकते हैं Al एंड CH3 थ्राइस। ठीक है, जैसे AlCl3 होता है उसी तरीके से ये बन सकता है। लेकिन यहाँ पे ये डाइमर फेज में जाके स्टेबल हो जाता है। तो एक इसका मिथाइल होगा, उसको अपन यहाँ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और फिर यहाँ से मिथाइल के साथ एक्चुअली यहाँ पे क्या होगा? वेकेंट ऑर्बिटल एल्यूमिनियम के पास, यहाँ भी वेकेंट ऑर्बिटल होगा। तो मिथाइल के जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ पे एक्चुअली ये जो आपको ये जो इलेक्ट्रॉन है ना शेयर्ड वाले, ये आपके यहाँ से इसकी तरफ एक बार मूव करते हैं और इसके जो है वो इसकी तरफ मूव करते हैं। इसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है कि एक नया बॉन्ड यहाँ क्रिएट होता है, एक नया बॉन्ड यहाँ क्रिएट, तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है बनाना बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। दैट्स व्हाई ये आपका डाइमर की फेज में जाते हैं, ये डाइमर की फेज में जाके एक कंपाउंड आपके स्टेबल होते हैं। तो ये भी जो एग्जांपल है वो आपके सिग्मा बॉन्डेड
ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स का एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं पाई बॉन्डेड, सेकेंड कैटेगरी। सेकेंड कैटेगरी आपकी आती है पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स। यस, तो पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटलिक, जैसे बच्चों देख रहे हैं यहाँ पे पाई बॉन्डेड, तो मतलब यहाँ पे क्या होगा, पाई बॉन्ड देखने को मिलेगा। ठीक है, आपकी जो ऑर्बिटल्स हैं उसके साथ बच्चों आपकी साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी। तो जैसे कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, जैसे मैं फर्स्ट एग्जांपल से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, FeRROCENA, ठीक है, पायरोसिन करके बच्चों एक कैटेगरी है एग्जाम्पल की। ठीक है, जिसमें हम बात करते हैं जैसे Fe, यहाँ पे ईटा, या आपका यहाँ से 5, देन आपका यहाँ से C2H5, और यहाँ से आपका ट्वाइस। ठीक है, तो ये बात करेंगे कि ये आपका सिंबल क्या है जिसके ऊपर आप 5 लगाए। हाँ, इसका मतलब क्या है, तो देखो इसको हम जब रिप्रेजेंट करते हैं तो बहुत ही सिंपल तरीके से, सेंट्रल एलिमेंट क्या है, आयरन। ठीक है, डी ब्लॉक है, तो मैंने आयरन को यहाँ पे लिख लिया। C2H5 की बात करते हैं। ठीक है, ध्यान से समझने वाली बात है। अब मेरे यहाँ पे C2H5 की जगह मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे चाहिए आपके एल्कीन या फिर एल्काइन, तो मैंने लिख दिया C5H5। बात समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो C5H5 को मैं रिप्रेजेंट कैसे करूँ, ये आपके टॉइस हैं, ये जो है ना ये आपके टॉइस हैं, लिगेंड की तरह वर्क करेंगे। तो सेंट्रल मेटल एटम के सामने 5 एटम की रिंग आप ऊपर बना दो, तो टॉइस है ना, और 5 एटम्स इस आयरन को थोड़ा सा हम एक्सटेंड कर लेते हैं ऊपर। यस, आयरन, और 5 एटम्स की रिंग हम लोग यहाँ बना सकते हैं। ठीक है, और इसमें क्या है, इसका मतलब पता है, यहाँ पे आपको ये जो मॉलिक्यूल्स दे रखा है C5H5, जहाँ पे हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है, इसको मैं ऐसे बोलूँ कि ये आपका सिस्टम कुछ ऐसा है, पाई बॉन्ड यहाँ पे नेगेटिव, तो ये नेगेटिव पूरी तरीके से सर्कुलेट कर रहा है रिंग के अंदर, बिकॉज ऑफ कंजुगेशन, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। तो इस कंपाउंड को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेम प्रोसेस ही है ना, इसको हम ऊपर ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका मतलब सिर्फ ये है कि आपकी 5 एटम की रिंग है जिसमें पाई बॉन्ड कंजुगेशन पे थे, एक नेगेटिव चार्ज था, उसका मतलब ये है, ये सिंबॉलिक टर्म है, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से नेगेटिव चार्ज यहाँ पे मूव करेगा, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे, बिकॉज आयरन के है आपका सेंट्रल डी ब्लॉक एलिमेंट है, जिसके पास क्या होंगे, वेकेंट डी ऑर्बिटल्स होंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे ये कंपाउंड इस तरीके से देखने को मिलेगा। अब यहाँ से एक पॉइंट है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स आपके यहाँ से मूव किए हैं टूबार्स आयरन, जितने इलेक्ट्रॉन्स मूव कर जितने एटम्स अटैच होंगे, वही आपका ईटा के ऊपर जो 5 लगा है ना, ये 5 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 5 सिर्फ इतना रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप देखो यहाँ से 1 एटम, 2 एटम, 3 एटम, 4 एटम, 5 एटम। ठीक है, अब ये पांचों का पांचों एटम के अंदर हो क्या रहा था, रेजोनेंस, तो रेजोनेंस होने से पूरा कंजुगेशन डेवलप हुआ, और नेगेटिव चार्ज का मूवमेंट भाई नेगेटिव पाई को पुश करेगा, तो पाई इधर चला जाएगा, तो यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव, पॉजिटिव आते ही नेगेटिव यहाँ ट्रांसफर, तो नया पाई बॉन्ड यहाँ बनेगा, फिर नेगेटिव इस पाई को पुश करेगा, तो ये पाई यहाँ पे आएगा, डेल माइनस एंड डेल पॉजिटिव नेगेटिव, फिर यहाँ पे नया डबल बॉन्ड यहाँ। तो इस तरीके से पूरे के पूरे नेगेटिव चार्ज जो है ना, और जो नेगेटिव चार्ज का पूरा आपका डीलोकलाइजेशन हो रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स के साथ। इसका मतलब यहाँ से ये हो गया है कि पांचों के पांचों जो एटम है वो एक साथ आपके पार्टिसिपेट कर रहे हैं आपके डी ब्लॉक के साथ, आयरन के डी ब्लॉक के साथ। तो दैट्स वाई ये जो 5 है, मतलब मैं ईटा के ऊपर एक्स लिखूं, तो एक्स क्या है, ये नंबर ऑफ कार्बन एटम को या नंबर ऑफ एटम्स को रिप्रेजेंट कर, जो एटम आपके सेंट्रल मेटल एटम के साथ अटैच्ड है। यहाँ पे कंजुगेशन आप देख रहे हो कि यहाँ पे सिर्फ एक कार्बन अटैच हो सकता है, नहीं, यहाँ पे पांचों के पांचों जो एटम है वो कंजुगेशन में है, उस पे आपका क्या है, यहाँ पे जो होगा पार्शियली नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। ठीक है, तो जिसकी वजह से यहाँ से क्या होगा कि हम बिल्कुल इसको बिल्कुल होल्ड करेंगे कि यहाँ पे पांचों के पांचों जो एटम है वो एक साथ अपने इलेक्ट्रॉन्स को मूव करा रहे हैं आयरन की तरफ, इसलिए यहाँ पे आपका ईटा 5, तो 5 समझ गया, 5 का मतलब आपके, इसके और भी एग्जाम्पल दूंगा तो आपको और समझ में आएगा। यस, जैसे मैंने एग्जांपल लिया है, सेकेंड एग्जांपल, सेकेंड मैंने यहाँ पे लिया है डाई बेंजीन क्रोमियम, डाई बेंजीन क्रोमियम। ठीक है, क्रोमियम आपका डी ब्लॉक एलिमेंट है, सेंट्रल एलिमेंट, इसको मैं अगर रिप्रेजेंट करूँ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में, तो आपका यहाँ पे क्रोमियम, और यहाँ पे आपका इसका ईटा के साथ बात करते हैं तो बेटा बेंजीन, बेंजीन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स, भाई बेंजीन के पास बात करते हैं तो बेंजीन का बेसिक स्ट्रक्चर है, और जिसके साथ यहाँ पे कंजुगेशन मिलता है, तो होल कंजुगेशन मिलने की वजह से बेंजीन का जो फाइनल रेजोनेटिंग हाइब्रिड होता है वो कुछ ऐसा होता है कि पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो रहा है। ठीक है,
बिल्कुल, जिसको एरिनियम आई यहाँ पे फॉर्म हो जाता है। अच्छा, अब यहाँ से क्या हो रहा है कि भाई रेजोनेंस हो रहा है, कंजुगेशन हो रहा है, तो मैं फाइनली बोलूंगा कि इसके जो 6 एटम है वो 6 एटम अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स को पूरी तरीके से जो क्रोमियम है उसको डोनेट कर रहे हैं। इसके पास हाँ ईटा के ऊपर बेटा कितना नंबर लिखा जाए, 6 है ना, बिल्कुल समझ में आ गया है। देन यहाँ से आपका C6H6 इसका ट्वाइस और ये ब्रैकेट बंद। अगर आप इसके स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हो तो भी कर सकते हो, यहाँ पे क्या क्रोमियम आ जाएगा सेंट्रल एटम, और यहाँ पे आप बेंजीन बना सकते हो रेजोनेंस के साथ, इसका डोनेशन यहाँ पे, और इसी तरीके से बेंजीन यहाँ पे, इसका डोनेशन यहाँ से। ठीक है, तो एक्चुअली हुआ क्या है कि जब रेजोनेंस वाला शीन आता है तो रेजोनेंस जितने एटम्स के साथ देखने को मिलेगा उतना ही नंबर ईटा के ऊपर जाएगा। तो 6 आपको दोनों से अच्छे दिख रहा है, दैट्स व्हाई जो ईटा होगा उसके पावर जो एक्स होती है, तो यहाँ पे एक्स इक्वल टू कितना होगा 6, जैसे भी 5 था यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है, बिल्कुल। इसके बाद एक और पॉपुलर कंपाउंड इसी में आता है जिसपे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं, वो आपका सॉल्ट होता है, जिसलर सॉल्ट, ZEISSE। ठीक है, जैसे सॉल्ट। ठीक है, तो इस सॉल्ट की बात करते हैं, इसका फॉर्मूला आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, आपको याद रखना है। ठीक है, लिख के देखो, आपको समझ में आ जाएगा। ये प्लेटिनम, देन उसके बाद जो यहाँ पे क्या होता है क्लोरीन, 3 क्लोरीन्स होते हैं, देन ईटा आता है, इसकी आपकी पावर 2 होती है, देन यहाँ पे वो होता है C2H4। तो दिस इज द बेसिक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर देसी सॉल्ट। और जहाँ पे इसका अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूँ तो देखो ये एज इट इज वैसे होते हैं जैसे हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर नोमेनक्लेचर पढ़ा है, लगभग वैसे ही मिलता जुलता होता है, इसके रिप्रेजेंटेशन भी वैसे ही है। ठीक है, मतलब जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है वो आपका कोऑर्डिनेशन स्क्वायर वाला पार्ट होगा, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर पोटेशियम है तो ये पार्ट आपका आयोनाइजेशन स्क्वायर का होगा। जब मैं इसे आयोनाइज करके लिखूंगा तो क्या होगा भाई, पोटेशियम बाहर हो जाएगा आयोनाइज होके, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लेटिनम, प्लेटिनम से अटैच क्लोरीन, क्लोरीन क्लोरीन बर्केस मोनोडेंटेट लिगेंड है ना, और कितने क्लोरीन 3 क्लोरीन है यहाँ पे हो गए। ठीक है, बाकी C2H4 की बात करते हैं तो यहाँ पे लिख सकते हैं इसको CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहाँ से क्या हो रहा है कि ये जो गिवन स्पीसीज है ना C2H4, इसके जो पाइलेक्ट्रॉन्स हैं उसका मूवमेंट क्या होगा प्लेटिनम की साइड, भाई प्लेटिनम तो डी ब्लॉक एलिमेंट है, इसके पास प्रेजेंट डी ऑर्बिटल्स होंगे, तो इसको हम इस तरीके से बना सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे ईटा की पावर 2 लिखा है, तो ईटा की पावर 2 लिखने के पीछे जो रीजन है वो आपको समझ में आया होगा कि ईटा की पावर अगर मैं एक्स लिखता हूँ तो एक्स का मतलब सिंपल है कि यहाँ से ये जो 2 पाइलेक्ट्रॉन्स हैं, मुझे क्या दिखना है पाइलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट। ठीक है, तो ये दो भाई ये तो लॉन पेस होगा ना, क्लोरीन के पास लॉन पेस को काउंट नहीं करना है, ये तो सिंपल हम आपके रिप्रेजेंटेशन हो गए। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स का जो मूवमेंट अभी हमने 5 की रिंग देखी थी, 6 की रिंग देखी बेंजीन वाली, अभी भी देख सकते हैं एल्कीन के साथ भी, तो इसलिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट, मतलब एक एटम ये हो गया है कार्बन, एक एटम ये हो गया, कितने एटम पार्टिसिपेट हुए हैं बताओ। इस जो डबल बॉन्ड दिख रहा है जहाँ पे ये पाई इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट प्लेटिनम के साइड में होगा, तो वो पाई इलेक्ट्रॉन जो पाई बॉन्ड है वो 2 एटम के साथ है, तो इसका मतलब यहाँ पे आपका ईटा की पावर कितनी हो जाएगी एक्स इक्वल टू आपका फाइनली 2 हो जाएगा, बिकॉज 2 एटम्स आपके यहाँ पे उस प्लेटिनम के साथ रिप्रेजेंट हो रहे हैं। क्लियर हो गया, यस। नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड कैटेगरी। थर्ड कैटेगरी आपकी आएगी सिग्मा एंड पाई बोथ बॉन्डेड कंपाउंड, ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड, जिसमें हम लोग यहाँ पे जनरली जब सिग्मा और पाई की जब भी बात की जाए आपको हमेशा ध्यान देना है कार्बोनाइल ग्रुप के साथ। ठीक है, कार्बोनाइल ग्रुप जो लिगेंड में होगा ना वो कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट होगा जनरली, बिकॉज कार्बोनाइल ग्रुप में क्या होता है आपको वहाँ पे पाई बॉन्ड दिखता है और सिग्मा बॉन्ड का भी फॉर्मेशन करता है, कैसे, तो जितने भी आपके कार्बोनाइल कंपाउंड है वो इसी एग्जांपल होते हैं सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड के। जैसे निकल के साथ लिया मैंने यहाँ पे कार्बोनाइल 4। ठीक है, आप देख सकते हो इसका हाइड्रेशन क्या होता है sp3, दिस इज टेट्राहाइड्रल। ठीक है, इसको हम लोगों ने पहले भी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में डिस्कस किया है, आप निकाल पाओगे। नेक्स्ट है आपका यहाँ से Mn जिसके साथ CO5, निकालना कुछ भी नहीं, sp3 कैसे आया मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले क्या करो, आपका CO तो न्यूट्रल है तो निकल का ऑक्सीडेशन नंबर 0। ठीक है, आप सिंपल इसका निकालो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, देन उसके बाद चेक करो कि आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है कि वीक फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड तो पेयरिंग कर देगा तो उसमें आपका डी पार्टिसिपेट करेगा, वीक फील्ड लिगेंड होगा तो उस केस में आपका यहाँ पे जो ये जो एस नहीं 4s और 4p है तो बाहर कहीं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में डिस्कस किया है। ठीक है, वो लेक्चर आप देख लेना सर्च करके, तो ये हो जाता है आपका DsP2 है ना, TBP मतलब ट्राइगोनल बाई पैरामीटर। इसी तरीके से थर्ड की बात करते हैं
Fe इसके साथ 5, ये कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल है, इनको एक बार आप देखो। यहाँ से आपको मिलता है DsP3, दिस इज TbP। इसी के साथ फोर्थ एग्जांपल की बात करते हैं, क्रोमियम, देन CO5, यहाँ पे CO6 होगा। दिस इज एग्जांपल ऑफ D2sp3 और दिस इज ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। क्लियर है? यस यस। तो बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल की बात करेंगे हम लोग यहाँ पे। यस, जैसे बच्चों यहाँ पे लिया है मैंने एमिन ट्वाइस कार्बोनाइल 10। इसमें आपके सेंट्रल एटम की बात करते हैं डी ब्लॉक के, तो आपकी 2 सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम, तो इनके साथ बच्चों कितने हैं, 10 आपके यहाँ पे कार्बोनाइल हैं। तो यहाँ से ब्रिजिंग लिगेंड आपका CO होगा, वो परफेक्ट वर्क करेगा। तो यहाँ पे Mn हो गया, इसके साथ CO एंड CO, यहाँ पे आपका Mn। बाकी आपके बचे हुए कितने हैं, आपके 2 हो चुके हैं, 8 बचे हैं। 8 का मतलब 4 एंड 4 है ना। तो इस तरीके से CO लाइक दिस। आप इस तरीके से इनको अरेंज कर सकते हो, ठीक है। ओके। तो यहाँ पे आपको जो Mn के साथ आपके CO कितने हैं, आपके 10 हैं। तो CO10 के जब अगर बारे में बात करते तो आपको यहाँ कितने दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, आपको 8 दिख रहे हैं, ठीक है। बट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे ये है कि 10 आपके यहाँ पे CO नहीं है, तो फिर यहाँ पे स्टेबिलिटी कैसे डिफाइन। यस। तो बच्चों यहाँ पे टोटल अगर मैं CO की बात कर रहा हूँ तो आपको 8 कार्बोनाइल दिख रहे हैं, ठीक है। तो 2 कार्बोनाइल्स को हम अरेंज कैसे करें, तो फिर ये जो ब्रिजिंग वाला स्ट्रक्चर है ना, वो 8 के साथ पॉसिबल हो सकता है। तो यहाँ पे ब्रिजिंग जो है ना, वो आपका कन्वर्ट नहीं होगा। यहाँ पे CO कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होगा, ठीक है। इसके साथ एक CO होगा, एक CO यहाँ, ठीक है। बाकी बॉन्डिंग की बात करते हैं तो Mn के साथ ये बॉन्ड आपको यहाँ मिलेगा, Mn बॉन्ड मिलेगा। बाकी Mn के साथ आपके 5 CO यहाँ पे होंगे, 5 CO यहाँ पे होंगे। दिस इज द करेक्ट स्ट्रक्चर, ठीक है। बहुत बार क्या होता है कि 5-10 लिगेंड्स देखें, आप ब्रिजिंग की तरफ मूव कर जाते हो, तो इस कंपाउंड में ब्रिजिंग वाला आपका पॉसिबिलिटी नहीं है, तो यहाँ ब्रिजिंग नहीं बनेगा। जैसे ये एग्जांपल और लेता हूँ, चलो समझाता हूँ। नेक्स्ट जैसे लिया है मैंने कोबाल्ट, ये टॉइस कर लिया है, यहाँ पे आपके इस कार्बोनाइल ग्रुप आपके 8 है, तो अब यहाँ से ब्रिजिंग पॉसिबल होगी, ठीक। तो CO के साथ यहाँ से आपका C डबल बॉन्ड हो, देन ये कार्बोनाइल, कोबाल्ट इधर, C डबल बॉन्ड हो, इसके साथ 1 CO 2, ये आपका कार्बोनाइल है, ठीक है। बीच में आपका यहाँ पे कोबाल्ट है, बाकी कार्बोनाइल है 1 2 एंड 3। आप काउंट करोगे तो यहाँ पे टोटल आपको 8 मिलेंगे, 1 2 3 एंड दिस वन इज 4 5 6 7 8, ठीक है। तो दिस इज द करेक्ट स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे हो गया है सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड। तो CO जो कार्बोनाइल है वहां पे क्या मिल रहा है आपको, डबल बॉन्ड। बाकी आपके यहाँ पे एक सिंगल। तो इस ये बच्चों यहाँ पे कॉन्सेप्ट खत्म होता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनाइल, ठीक है बच्चों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।